नया साल सभी बहनों को मंगलमय हो, सभी को खुशियां भरा नया साल हो, मुबारक हो। आप लोग मंदिर में दिया कैसे जलाते हैं? मंदिर में जलाते हैं, तुलसी में जलाते हैं, पूजा करने जाते हैं, तो आप लोग दिया की बाती कैसी होती है? गोल बाती है तो फिर तो ठीक है कि वो ऊपर को जा रही है। लंबी बाती है उसको किधर का मुंह होना चाहिए? उसका मुंह मंदिर के तरफ का करो, हमेशा मंदिर की तरफ। अगर गेट पे आप दिया जला रहे हैं, दरवाजे पे लोग जलाते हैं, जलाना चाहिए। सरसों के तेल का दरवाजे पे दिया जलाइए। तो उस दिया की बाती जो है आपके घर के अंदर की ओर को चाहिए, क्योंकि उसकी लौ अंदर है तो अंदर कोई ऐसी हवाएं नहीं आएंगी जो कि आपको नुकसान करती हैं। इसलिए गेट पे दिया जलाया जाता है। अब मंदिर में दिया जलाया जाता है तो उसकी लौ मंदिर की तरफ होना चाहिए, ना कि मंदिर के ऊपर दिया नहीं रखना चाहिए कभी भी। आपका दिया मंदिर, घर का मंदिर है, छोटा मंदिर है, तो आप छोटी सी जगह पे उसको 1 बीता 1.5 बीते का फैसला दीजिए, फिर दिया रखिए। भगवान को आंच नहीं लगनी चाहिए। जैसे हम अपनी आंच से डरते हैं दिया के, उसी तरह उसका दिया होना चाहिए कि उनपे जरा से भी आंच का प्रभाव ना पड़े। इस प्रकार से रखिए। जैसे कि आप अपने लिए कोई दिया जला रहे हैं कि हमने कोई मानता माने हैं, तो उस दिया को हम मंदिर में दिया जलाएंगे, मान रहे हैं कि हमारा ये हो जाए तो हम मंदिर में दिया जलाएंगे, नारियल तोड़ेंगे। तो ऐसा होता है, उस दिए की बाती को अपनी साइड को करते हैं। बाती को बिल्कुल दिया जला के अपने तरफ को रख लो, मंदिर की तरफ नहीं, कि ये दिया हम अपने लिए माने थे तो इसलिए हमने आज अपने लिए जलाया है। और ऐसे पूजा में कोई भी पूजा करते हैं तो मंदिर की तरफ दिया जलाए, डेली मंदिर की तरफ जलाए, ऐसा होता है। जब तुलसी में आप दिया जलाते हैं तो तुलसी का चबूतरा हो या गमला हो या तुलसी के पौधे के आसपास छाया जैसी पौधा पेड़ फैला हुआ है, उसके आसपास दिया नहीं होना चाहिए। उसी तरह पेड़ से 1 बीता 1.5 बीते के फैसले में दिया होना चाहिए। लोग गमले के ऊपर दिया रख देते हैं, या तुलसी का चबूतरा है तो चबूतरे के ऊपर लोग दिया रख देते हैं। वो दिया की लौ से उसकी टहनियां, तुलसी की पत्तियां जल जल के उसी में गिरती रहती हैं। बताओ, आप दिया जलाई हैं और उसकी टहनियां में आंच लग रही है, कितना नुकसान हो रहा, कितना वो मुरझाई जा रही है, उसको भी तकलीफ मिल रही है। आपके दिया जलाने का क्या मतलब है? आप और भी ज्यादा दुखी हो रहे हैं ऐसा करके। ऐसा नहीं, दिया को हमेशा दूर करके रखिए, पास में न रखिए। हम लोग बाहर पूजा करने जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों में जाते हैं, वहाँ गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान करने के बाद दिया जलाते हैं। दीपावली में लोग हरिद्वार जाते हैं, ये मथुरा वृंदावन जाते हैं, गया जी जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं, दिया गंगा स्नान करते हैं, फिर दिया जलाते हैं। लोग दिया को जला के गंगा जी के ऊपर रख के तैरा देते हैं, पानी से थोड़ा सा हिलाए कि दिया जलता चला जाए। ऐसा नहीं, दिया तो वो आप पानी जल के ऊपर रख दिया, ये गलत है। आप गंगा जी के किनारे दिया रखिए, 1 बीता पानी 1.5 बीता पानी से दूर रखिए। ऐसा करो, ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। माता को आंच लग रही है, गंगा मैया को आंच लग रही है, ऐसा तो गलत है। आप खुद सोचो, साइंस इतना आगे जा रहा है तो ये भी साइंस में आ रहा है। भगवान अगर जल गए, उनको आंच लग रही है, तो आपके दिए जलाने का क्या मतलब है? तो वहां जाते हैं लोग, मंदिरों में जाते हैं, शंकर जी की लिंग है, उसके ऊपर दिया जला के रख देते हैं, उस पे घेरा पे दिया जला के रख देते हैं। नहीं, मूर्तियों से 1-1.5 हाथ दूर दिया जला कर रखिए। आप पूजा करिए, नारियल तोड़िए। मंदिर के अंदर नारियल भी नहीं तोड़ा जाता, बाहर लोग तोड़ते हैं किनारे। लेकिन चलो, जैसा भी वहाँ का नियम है वैसा कर लो, मगर दिया कभी भी
मूर्ति के पास मत रखिए, कोई भी शिवलिंग पे दिया मत रखिए, बहुत दोष लगता है, भगवान को आंच लगती है। हम जलते हैं उसी तरह वो भी जलते हैं। जैसे आप लोग अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। बांस वंश है, अपने बेटे के समान बांस को माना गया है, इसलिए बांस जलाते नहीं है। बत्ती, धूप बत्ती जलाइए, कपूर जलाइए, घी जलाइए, घी से प्रदूषण हटता है। जो चीजें जलाने वाली हैं वो जलाइए। अगरबत्ती आप लोग बिल्कुल न जलाइए, चाहे मंदिर हो या घर में पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती का बिल्कुल प्रयोग ना करिए। उससे बहुत प्रदूषण होते हैं, बहुत दुख वो होता है, इसलिए अगरबत्ती नहीं। धूप बत्ती, मोमबत्ती, वो कपूर, ये सब जलाइए, यही सब जलाना चाहिए। घी जलाइए, घी का हवन करिए, हवन में घी थोड़ा ज्यादा डाल दीजिए ताकि थोड़ा आपके आसपास से प्रदूषण हट जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके आसपास बहुत अच्छा वातावरण हो जाएगा। तो लाइक करके सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।